थैंक यू सो मच। आपका बड़ा नाम है। आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और उस कंपनी में लगभग हर डायरेक्ट सेलर आपको जानता है। थैंक यू। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे अचीवर हैं। लेकिन पूरा हिंदुस्तान विजय अग्रवाल जी की बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता है और वो कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए उसके बारे में जानना चाहता है। तो अब तक का सफर बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि किसी मज़हब को देखे बिना उसके उस चीज़ को फील करना। राइट। हवा तो सब जगह बहती है, पर अगर हवा को स्पेशली फील करना होता है तो पंखे के नीचे जाके बैठना होता है। जी। इसी तरीके से ये वो गंगा है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और कई लाखों डायरेक्ट सेलर्स जो हैं उनकी होप, उनकी आशा है। और मेरा ये मानना है कि इंसान खाने के बिना जिंदा रह सकता है, पानी के बिना थोड़े दिन रह सकता है, पर आशा के बिना एक मिनट भी नहीं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको शुक्रिया दिल से कि आप इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम है विजय अग्रवाल। मैं बेसिकली बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ और पिछले 7 सालों से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था तब मैं कहीं पे पानी के पाउच बेचने का काम करता था, न्यूज़पेपर डालने का काम करता था। बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से मैं आता हूँ। मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और कभी हमने बड़े सपनों के बारे में या कभी बड़ी गाड़ी के बारे में हमने घर में बात, यानी सपनों की बात करना यानी अभिशाप। गरीब व्यक्ति के लिए 2 वक्त की रोटी निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जब भी हमारे घर में ऐसी बात होती है कि यार गाड़ी लाएंगे, ये लाएंगे, तो बोलते थे कि बेटा जितने चादर है उतने ही पैर पसारो। तो जो मेंटल नरिश हमको किया जाता है, तो वो उस बैकग्राउंड में से उठकर मुझे पता चला। और इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कहा कि 10 बाय 10 के घर में हम लोग रहते थे। 6 लोग हैं हम परिवार में। अच्छा। 2 भाई 2 बहन और मैं सबसे बड़ा हूँ। और पापा का एक्सीडेंट हुआ तो सारी की सारी जिम्मेदारी जो थी वो मेरे पे आ गई। पापा बेड रेस्ट पे आ गए थे। और कहते हैं, कहावत है बहुत पुरानी, कि मरता क्या ना करता। जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो कुछ ना कुछ करने लगता है। तो सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालना, वहाँ से घर वापस आना, फिर निरमा कंपनी में जॉब जाना, वहाँ से वापस शाम को 5 बजे आना, मेडिकल स्टोर पर जॉब जाना। यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास 4,000 5,000 रुपया आता था। और आप यकीन मानिएगा सर, वो 4-5 हज़ार रुपया हमारे लिए 50,000 के बराबर था। बराबर। और बहुत पुअर पोजीशन थी, मतलब कोई होप नहीं था, चारों तरफ सिर्फ निराशा थी। एक दिन घर को आ रहा था, निरमा कंपनी से, तो एक दोस्त मिला, बोले पैसा कमाना है। अब मुझे बताइए कि अगर भूखे से पूछा जाए कि खाना खाना तो वो क्या कहेगा, नहीं खाना। मैं कहा कमाना है। तो वो मुझे बिठाकर अपनी बाइक पर और मुझे एक सेमिनार में ले जाया गया। अच्छा। और जैसे ही आप सेमिनार में जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, मर्सिडीज आएगी, ये आएगा, आइलैंड आएगा। और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था कि साइकिल अगर मेरी पंचर हो जाती है तो उसको बनवाने के 5 रुपए मेरी जेब में नहीं है। ये बंदा बोल रहा है कि लाखों रुपए कमा। तो मैंने बिल्कुल डिनाई कर दिया उसको। जैसे ही हम बाहर निकले, मेरे जो भी मुझे लेकर गए थे उस समय, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि कैसा लगा आपको। मैंने कहा जबरदस्त। बोला करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बराबर। तो क्योंकि बिल्कुल मूड ही नहीं था, इस इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था, कुछ भी नहीं था। और मुझे बताया गया कि इस इंडस्ट्री में लाखों आएंगे करके, बिल्कुल विश्वास नहीं था। और एक सब्जी बेचने वाली महिला थी जो स्टेज पे आई और कप कपाते हाथों से ये बोली कि मैं इस इंडस्ट्री से 3,000 रुपये कमाई। अच्छा। तो मुझे स्ट्राइक हुआ। जैसे आप डॉक्टर को डॉक्टर से रिलेट करते हो, इंजीनियर इंजीनियर से रिलेट करता है, तो मुझे लगा कि अगर ये औरत 3,000 रुपये कमा सकती है विजय अग्रवाल, तो तू इसमें से पैसे कमा लेगा। और मेरे को जो लेकर गया उन्होंने बोला तू लाखों कमाएगा। मैं कहा मुझे लाखों की जरूरत नहीं है, मुझे 2-3 हज़ार रुपये चाहिए। बोला नहीं तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा नहीं 3,000 चाहिए। तो बहुत आर्ग्यूमेंट चली हमारे बीच में। ओके। फिर उसने मुझसे कहा कि तू लाखों कमाएगा। मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा। बोले विजय मुझे पूरा भरोसा है। मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आ जाए 97 तू रख लेना, 3 मुझे दे देना। अच्छा। ओके। बराबर। तो कोई बड़ी सोच नहीं थी, कोई बड़ा विजन नहीं था, बस मजबूरी थी मेरी इस इंडस्ट्री में आना। और मजबूरी इस कदर थी कि मतलब पैसा इतनी प्रायोरिटी थी मेरे लिए कि अगर 4,000 रुपये घर में और आ जाएं तो 8-10 हज़ार में घर चल जाएगा। ओके। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब आटा 11 रुपए किलो था। राइट। तो हमने 5.5 रुपए का आटा लाके भी घर में रोटी बनाई है। तो मुझे पता है, एक बच्चा स्कूल में जाता है 9 महीने, 9-10 महीने, ठीक है। तो हम लोग 6 महीने क्लास के बाहर खड़े रहते थे, क्योंकि टीचर बोलता था फीस, मम्मी को कल पेरेंट्स को लेकर आना। घर पे जाके मम्मी पापा को बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि आप जाओ हम आते हैं। ओके। और टीचर का एक कॉमन क्वेश्चन होता था कि रास्ता इतना कितना लंबा है कि रोज सुबह तुम उठ के आ जाते हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं पहुंचते।
तो ना कभी स्कूल में ट्रिप गए कहीं, ना फीस टाइम पे भरी, ना तो एजुकेशन के हिसाब से भी। मेरा एजुकेशन 10th है, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, और 10वीं तक पहुँचते पहुँचते मुझे समझ में आ गया कि आगे पढ़ने की या मेरे माँ बाप की पढ़ाने की शायद वो नहीं है। तो मैंने उस टाइम एजुकेशन को भी ड्रॉप किया। मुझे आज भी याद है 200 रुपये की साइकिल, सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए घर का सिलेंडर बेचा था हमने, बराबर, सिर्फ 200 रुपये की साइकिल खरीदने के लिए। तो आया, कहते हैं कि आपके जीवन में एक मौका ऐसा आता है जहाँ पे आपको क्लिक होता है कि यहाँ पे से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और मेरे मेंटर हैं, राइट, अल्पेश गजर सर, हाँ, अल्पेश जी राइट, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े हमारे लीडर हैं मेहमान रहे हैं जी, चैट बिल्कुल। एक्सप्रेस पे। और मैं ये कहूँगा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज विजय अग्रवाल जो कुछ भी है, अगर उनकी मेंटरशिप को निकाल दिया जाए तो मैं कुछ भी नहीं। तो उनकी वजह से इस इंडस्ट्री को समझ पाया, इस इंडस्ट्री में काम कर पाया, और आज 7 ईयर मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं, और आप लोगों की दुआओं की वजह से एक अच्छे मुकाम और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ मैं फिलहाल। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। Thank you. विजय जी, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप जहाँ से उठ के आए हैं। मैं आपके बारे में ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो आपके कमिंग सून के वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने किए हैं। जी, उससे हमारे व्यूअर्स को भी मालूम पड़ेगा कि कौन उनके सामने बैठे हुए हैं। चंचल अग्रवाल ने लिखा है, वेलकम सर, वी आर एक्साइटेड टू लिसन यू। शीतल ने लिखा है, वेलकम सर, यूथ आइकॉन, धरती से आसमां